हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आज यहां मेरे दोस्त सुहास की पेंटिंग्स को देखने और खरीदने आए। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सुहास की पेंटिंग ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट होटल, ऑफिसेज और लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रही है। कला की कोई कीमत नहीं होती है कदरदानों, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो महज कुछ रुपए खर्च करके इन पेंटिंग्स को अपने घर ले जा सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई प्रेजेंट यू माय डियर फ्रेंड एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट सुहास। थैंक यू। दोस्तों, मेरे दोस्त कार्तिक की ये बहुत पुरानी आदत है। ये तारीफों पे तारीफें करके मेरी टांग खींचता रहता है। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर मेरी पेंटिंग्स देखने आए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आज मैं खुद अपनी जिंदगी में रंग भरने जा रहा हूं। और उस रंग का नाम है आन्या। मुझसे शादी करोगे? प्लीज। प्लीज आन्या। Yes, 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 yes. ये भी कोई पूछने की बात है सुहास? Of course I'll marry you. सब पेंटिंग को उठाओ जल्दी से। ए साइड में छोड़ दो हमें, जाने दो यहाँ से। ए निकल जल्दी से पेंटिंग। ए साइड में जा। ए चल पीछे जा। ए कोई हिलना मत, चल जल्दी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ये पेंटिंग नहीं, ये पेंटिंग स्पेशली मैंने आन्या के लिए बनाई। सुहास। ए रोमियो जूलियट, अपनी लव स्टोरी अपनी जेब में रख, सब लेके जाएंगे। सुहास प्लीज जाने दो। ये लोग तुम्हारे पेंटिंग चुरा सकते हैं लेकिन तुम्हारा टैलेंट नहीं जाने दो सुहास। नहीं आन्या, सुहास जाने दो। सुहास। ओए रोमियो चल हट। उस पेंटिंग को हाथ मत लगाना। बोला ना, ज्यादा हीरो मत बन, ये फिल्म नहीं है, ढेर कर दूंगा इधर ही। हीरोगिरी तूने अभी तक देखी कहाँ है?
श्वास आगे खो, श्वास। ये क्या कर दिया तुमने? श्वास। श्वास श्वास उठो, श्वास श्वास। आलिया, प्लीज संभालो अपने आप। मेरे श्वास को ही क्यों मार डाला? सर में मुझे भी मार देते ना। श्वास के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मुजरिम बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। आप प्लीज अपने आप को संभालें। चलिए। आपने उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं देखा? चेहरे पे मास्क पहन रखा था उन्होंने। हाँ? सर, मैंने बहुत कोशिश की उनके मास्क उतारने की, मगर नाकामयाब रहा। अरे, आपके हाथ में चोट लगी? हाँ? नहीं सर, ये चोट नहीं है। ये उन्हीं लोगों का खून है जो हाथापाई के दौरान लग गया था। तो आप लेकिन सब खून का सैंपल उठाना। सब सर, ये बुलेट शॉट मिला सर। एक मिनट। पूर्वी, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास है ना? सर, उंगली के निशान। उंगलियों के निशान इतने ऊपर? सर, ये उंगलियों के निशान भी उन्हीं लोगों में से किसी एक के हैं, क्योंकि उनमें से एक आदमी के साथ मेरी हाथापाई यहीं पर हुई। हाथापाई की वजह से हाथों पे पहने हुए दस्ताने फट गए और उंगलियों के निशान यहाँ दीवार पे आ गए। ये उंगलियों के निशान ही हमें खूनी तक ले जाएंगे। ठीक है, कोशिश जारी रखो। कैसे भी कर हमें जल्द से जल्द उस बच्चे तक पहुंचना ही है। क्या हुआ सर? सारांश का कुछ पता नहीं चला? कुछ भी करके हम सारांश को ढूंढ ही लेंगे। जया, वो आर्ट गैलरी वाली पेंटिंग की चोरी के बारे में क्या पता चला? सर, लोकल पुलिस से एक ऐसे गिरोह के बारे में पता चला जो कीमती पेंटिंग की चोरी करती है सर, आर्ट गैलरी से और लोगों के घरों से। कीमती पेंटिंग्स? हाँ सर,
इन पेंटिंग्स की कीमत कम से कम 2-3 लाख रुपए होती है। पिछले महीने बिजनेसमैन वीरेन के घर पे जो चोरी हुई थी पेंटिंग्स की, वो इसी गिरोह ने की थी। और इस हादसे से पहले आज तक कभी भी इनके लूट में किसी की जान नहीं गई है सर। पर सर कितनी अजीब बात है, अगर किसी को पैसों के लिए चोरी करनी ही हो तो वो हीरे जेवर गहने चुराएगा। ये लोग पेंटिंग्स क्यों चुरा रहे हैं? वो लोग कला के कदरदान होंगे और इसलिए शायद पेंटिंग्स कलेक्ट करते होंगे। पर कीमती पेंटिंग्स ही क्यों? कम कीमत वाली पेंटिंग्स में क्या कला नहीं होती? नहीं 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 नहीं, ये सब पैसों के लिए चोरियां हो रही है, पैसों के लिए। और ये पेंटिंग्स इतने महंगे हैं कि हर कोई तो नहीं खरीद सकता सर। खास ग्राहक ही होंगे जिन्हें ये चोरी के पेंटिंग्स बेचते होंगे। बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही, यही होता है। पहले सौदा होता होगा, फिर पेंटिंग की चोरी और फिर उसकी डिलीवरी। अरे वाह सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटरनेट पे ऑर्डर देकर सामान खरीदा जाता है। मेरी वाइफ ने तो सामान खरीद खरीद के मुझे कंगाल कर दिया। कंप्यूटर फूट डाला मैंने। बॉस, फिंगरप्रिंट्स की डिटेल। ये डिटेल्स है, ना कोई नाम ना कोई चेहरा, कोई मजाक है सालों की? मजाक नहीं है बॉस। आर्ट गैलरी में जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की डिटेल है, कोई नाम पता हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। क्या? रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट है मगर आदमी का नाम नहीं है। सालू के साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आएगा भी नहीं। यार तू साफ साफ बताएगा? मजाक नहीं बॉस। 2 महीने पहले एक रॉबरी में लोकल पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो कि इसी आदमी के थे। सर इसका मतलब 2 महीने पहले वाली रॉबरी में भी इस आदमी का हाथ था? आश्रया, और न सिर्फ इस आदमी का हाथ था बॉस, एक और आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स उस रॉबरी में मिले थे और उसका नाम है वरुण। ये रही उसकी कुंडली। वरुण? 7 रॉबरी, 7 चोरियां कर चुका है ये। घर का एड्रेस है, फरार है, एब्सकॉन्डिंग। सर इतना तो कंफर्म हुआ कि ये दोनों पार्टनर्स हैं, वरुण और गैलरी के फिंगरप्रिंट वाला बेनाम आदमी। सर काम करते हैं, इस वरुण के घर के आसपास जाकर पूछताछ करते हैं। जरूरी उंगलियों के निशान वाले बेनाम आदमी के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। इस दुकानदार से पूछते हैं। सुनिए भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या लेंगे आप? कुछ जानकारी लेंगे। इस आदमी को यहाँ पहले कभी देखा है? जी, आप लोग? हम लोग CID से हैं। आप? हाँ साहब, इसको बस इधर से 1-2 बार आते जाते देखा है। गुड। कुछ और बता सकते हो उस आदमी के बारे में? और साहब शायद ये आंखों से देख नहीं सकता क्योंकि आंखों पे हमेशा ये काला चश्मा लगाए रखता है। भैया हो सकता है उसने फैशन के लिए वो काला चश्मा पहना हो। नहीं नहीं मैडम जी, क्योंकि इसके हाव भाव से भी ऐसा लगता है कि इसे आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सर फिर तो ये उस गैंग का हिस्सा नहीं हो सकता जिस गैंग ने आर्ट गैलरी में चोरी की थी। अच्छा भाई साहब, इस आदमी के साथ कोई और भी होता था या हमेशा अकेले ही देखा था इसे? होता था ना, दरअसल एक मोटरसाइकिल पे बैठ के आता था, कोई 20-22 साल के लड़के के पीछे बैठ के। सर हो सकता है ये 20-22 साल वाला आदमी उस फिंगरप्रिंट वाले आदमी का पार्टनर हो सकता है। नाम क्या आपका? जी मोहन प्यारे। मोहन प्यारे। अच्छा मोहन प्यारे, आपने उस बाइक का नंबर तो जरूर देखा होगा? हाँ साहब, उसका नंबर 22333। और साहब आप कहें तो मैं उसका स्केच भी बनवा सकता हूँ। वेरी गुड। वैसे तुम्हारा नाम मोहन प्यारे नहीं, होशियार चंद होना चाहिए था। थैंक यू। सर यही है वो लड़का संजय जो वरुण के साथ बाइक पे दिखा था। TC कॉलेज का 2nd ईयर स्टूडेंट है। कॉलेज का 2nd ईयर स्टूडेंट इतने महंगे पब में रोज क्रिकेट मैच देखने तभी आ सकता है जब पढ़ाई के साथ साथ काफी पैसे कमा रहा हो। सही कह रहे हैं सर आप। ये कमाई इसने काफी टेढ़े ढंग से की है, उसी पेंटिंग की चोरियों में हाथ बटाकर। इसके हाथ में CID की हथकड़ी लगेगी। तो सर इससे
अरेस्ट कर ले? नहीं निखिल, बीमारी को आधा नहीं जड़ से खत्म करना चाहिए। इसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें इसके एक एक साथी को पिंजरे में बंद करना है। मगर कैसे सर? क्रिकेट मैच देखते हो? हाँ सर, कभी कभी टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ। क्रिकेट मैच के जरिए इसको बाउंड्री लाइन पे कैच आउट करेंगे हम लोग। बस स्कोर क्या हुआ यार? मत पूछो बॉस, बहुत बुरा स्कोर है। मेरी फेवरेट टीम की 3 विकेट गिर चुकी है और वो भी सिर्फ 15 रन में। तो यार ऐसे बेकार टीम को सपोर्ट करोगे तो मुंह लटका के ही बैठोगे ना। मैं जो हूं ना वो अपोजिट टीम का फैन हूं। ओए क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार, 3 विकेट था, 3 विकेट 15 रन। और बैटिंग भी बहुत सॉलिड है उनकी, हर चौथी गेंद पे चौका लगाते हैं और छठी गेंद पे छक्का। अंकल, आपको मेरी टीम की पावर का अंदाजा नहीं है। ओए अंकल ना कहीं, वैसे मैं तेरी उम्र का हूँ, चश्मा लगा लिया इसके लिए लग रहा हूँ। हाय, हम संजय। मैं मलिंगा। मलिंगा? आपके पेरेंट्स की शादी श्रीलंका में हुई थी क्या? बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में तो। बात सही है मुंडे। मिस्टर मलिंगा, देख लेना, जीतेंगे तो हम ही। वैसे जीत हार की बात है ना, तो अगर मैं जीता तो मैं तुझे पार्टी दूंगा और तू हारा तो तू मुझे पार्टी देगा। लगी शर्त? एक मिनट, आप जीते मैं हारा तो पार्टी कौन देगा, आप या मैं? यार जीते कोई हारे कोई, पार्टी से मतलब है पार्टी, पार्टी होनी चाहिए बस। ओ भाई, जरा देख के चलो ना। ए कबूतर, पाँव ठीक से रख, मुझे मत समझा। कबूतर किसको बोला रे? तुझको बोला, तुझको। लेकिन अगर तुझको कबूतर बोलेंगे तो कबूतर का इंसल्ट। तुझे कौवा कौवा बोलते हैं इसको, अच्छा लगा? कौवा। दोस्त को हाथ नहीं लगाने का। और तू सुन ले, कौवा जब चोंच मारता है ना तो सामने वाले की क्या हालत होती है तो जानता नहीं है। क्या होता है, क्या दर्द होता है, बता क्या होता है, क्या होता है? मुझे मार दिया लेकिन मेरे दोस्त को मत मारना। ए, तूने मेरे दोस्त को मारा? अब देख मैं क्या करता, मैं तेरे दोस्त को मारूंगा। हाँ देख। तूने मेरे दोस्त को मारा, अब देख मैं तेरे दोस्त का क्या करता हूँ। रे झगड़ा क्यों कर रहे हो? हाँ? हम कहाँ झगड़ा कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। अरे देखो झगड़ा मत करो, नहीं तो वरना पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की क्या बात है, कोई झगड़ा नहीं, हमारा तो बिल्कुल, हम लोग तो ठीक है। आओ दोस्त निकल दो यार। डर गया क्या? चश्मेश देखो, निकल। अब क्या डर गए? डर गए। आ जाओ। वैसे सॉलिड हाथ मारा, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। मुझे तो इस बात पे गुस्सा आया, मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगा लिया इन्होंने। अरे ये तो ना अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। पीछा कर रहे हैं? एक काम करते हैं और निकल जाते हैं यार। वो गुंडे लोगों के ज्यादा मुंह लगना ठीक नहीं है। शहर में गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है, आदमी आराम से क्रिकेट मैच भी नहीं देख सकता। ये बात है। और मैच नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, पार्टी तो कर सकते हैं। अभी इस वक्त? वक्त को गोली मारो यार, ऐसी जगह लेके जाऊंगा तबीयत हारी हो जाएगी तुम्हारी। बैठो। चलो।
यार कैसा है मेरे दोस्त मैक्सवेल की हाल है यार? कमाल, लगता है इनके माँ बाप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन होंगे। और मलिंगप्पा जी, ये गुड लुकिंग मुंडा कौन है तेसा? ओ यार, ये अपना नवा दोस्त है, नवा दोस्त संजय नाम है इसका। ओए संजय पाजी, ओ यार, ये हम दोनों की तरह क्रिकेट का दीवाना है, दीवाना। क्या बात कर रहे हैं? चला जाओ, खातिरदारी करते हैं इसके भी। यार, अपनी क्रिकेट टीम यहाँ मौजूद है कि नहीं? अरे फुलान जोश में। हाँ संजय पाजी, आप अपना ही घर समझो से, मैं 2 मिनट में एंजॉय कर। थैंक यू। हाँ। ओए, ओ डेविड मार्शल, ओए की हाल है तोड़ा? बहुत बढ़िया। और चौके छक्के चल रहे? बहुत बढ़िया चल रहे। ससुनियों की हाल है? पता चला लेफ्ट कितने आएगा, आप कितने आएगा। और सिंपल है यार, और सुनना, वो लेग को लेग स्टंप बोलते हैं और आपको ऑफ स्टंप बोलते हैं। सिखाना यार इसको। सिखा रहा। या बोलिए। वाह, ये घर है या कोई महल? लगता है आपके दोस्त के पास बहुत पैसे है। ओ शहजादा यार, राजकुमार है, लाखों में एक है मेरा दोस्त। ओए, लालटेन लेके ढूंढने निकलेगा ना, तब भी इसके जैसा हीरा मिलेगा नहीं। लगता है आप दोनों की दोस्ती काफी गहरी है। गहरी? और नियाग्रा फॉल मालूम है? नियाग्रा फॉल? हाँ। हैं? उससे भी ज्यादा गहरी दोस्ती है हमारी। की हाल चाल है? क्या बात है, आप तो मुझे देखकर क्लीन बोल्ड हो गए जी। क्लीन बोल्ड हो गया, कैच आउट हो गया, स्टंप आउट हो गया। आप लगी कुछ ऐसी रही हो। थैंक यू जी, थैंक यू। चंद्रिका जी। चंद्रिका? ओह, चंद्रिका। थैंक गॉड, आपका नाम चंद्रिका है और तेंदुलकर नहीं। तेंदुलकर? गुड जोक। मैं कह रहा था इनसे कि तेंदुलकर अच्छा नाम है, रख लो। आप रख क्यों नहीं लेती? रख लो, आप बोलिए तो रख ही लेते हैं। देख लो अमित। संजय, तू अपनी भाभी से नहीं मिला? आजा आजा आजा। अपनी वाइफ से मिला। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगरकर भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आगरकर क्या नाम है इनका? शशिकला, विद्युत जामिनी, मीनाक्षी, गीत अगरकर। बाप रे, ये इन्हीं का नाम है या फिर 2-4 जन और आ रहे? यार भाई, संजय पाजी की कर रहे हो यार? तेरा सेंस ऑफ हैमर जो है ना, वो बड़ा अलग किस्म का है। देख मलिंगा, कोई मेरी बीवी या उसके नाम का मजाक उड़ा है तो मुझे पसंद नहीं आता, समझा? सॉरी मैक्सवेल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आइंदा संभाल के। कूल डाउन मैक्सवेल पाजी। मुंडा मुंडा साड़ा है। क्या कर रहे हो यार? पार्टी आएगी और सब लोग डांस करो यार। चलो और चलो सेंटर पकड़ो यार, पार्टी करते। और चलो जाओ यार, डांस करो यार ना यार। चलो चलो चलो। पेंटिंग देख के ये ऐसी लार टपक रही है जैसे हड्डी देख के कुत्ते की। वाह वाह, ये सब पेंटिंग्स तो वो मशहूर चित्रकार एवी संधू की है। हाँ, संधू जी की है। और यार संजय तो पेंटिंग के बारे में इतना कैसे जानता है? पेंटिंग्स आर माय पैशन। ये एक पेंटिंग 2-3 लाख से कम की नहीं होगी। पैसों को मारो गोली। और क्या है ना, मेरा दोस्त जो है ना मैक्सवेल, वो पेंटिंग से इतना प्यार करता है जितनी अपनी वाइफ शशिकला, विद्युत जामिनी, मीनाक्षी, गीत आगरकर से करता है। वेरी इंप्रेसिव ब्रो। ये सब पेंटिंग्स भी और आप लोगों के लंबे लंबे नाम याद रखने की कला भी है। वो तो यार ऐसे ही। और तुझे बाथरूम नहीं जाना इच्छा करेगा? चलता हूँ, आप भी बड़े मजाकी हो यार। अच्छा, ये है बाथरूम। ओए, जल्दी करके नीचे आ जा, मैं नीचे जा रहा हूँ। आता हूँ।
हेलो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझे कुछ दिन तुम्हें फोन नहीं करना था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। अरे लाखों के पेंटिंग की बात है। हाँ हाँ ओरिजिनल है। अरे डुप्लीकेट होती तो चुटकी में पहचान लेता। ठीक है, आधे घंटे में अड्डे में मिलते। ओके या बाय। क्या किधर? बिना मिलेंगे कभी कभी। ओके बाय, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अरे इतनी जल्दी क्यों? आधे घंटे में वैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी, सब अपने अपने घर। हाँ? मुझे बहुत जल्दी उठना है। नानी आ रही है बनारस से, तो उन्हें लेने रेलवे स्टेशन जाना है। अरे नानी आ रही है? तो फिर तो जाना पड़ेगा यार। बिल्कुल। और नानी को मेरा प्रणाम बोलियो है। चल जल्दी मिलते हैं। मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा। नानी को लेने जाना है रेलवे स्टेशन सुबह। अब इसे इसकी नानी हम याद दिलाते हैं। देखो क्या बात है संजय। क्या बात है यार, क्या पेंटिंग्स है यार, जबरदस्त। हाँ ये देख बिल्कुल। अरे वाह वाह, क्या पेंटिंग्स है यार, खजाना है खजाना। बॉस देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ इसलिए तो यहाँ आया हूँ। तुम्हारे बॉस जब खुश होंगे तब होंगे, पहले आप लोगों को खुश कर देते हैं हम लोग। हाँ? ओए संजय पाजी, तू तो बड़ा नालायक निकला और पेंटिंग चोरी करता है, हैं? चलो बीरो, पेंटिंग मिलती है तुमको। ले चलो इनको। चल। सर वो तो भाग गया सर। भाग गया? कोई बात नहीं, भाग के जाएगा कहाँ? अरे साहब छुट्टा पैसा रख ले। अरे धन्यवाद साहब। वैसे मुझे भी बचपन से पेंटिंग का बड़ा शौक था, पर पता नहीं मेरी बनाई हुई पेंटिंग तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं, कि उसे चुराने का कष्ट करोगे तुम। इसलिए मैं खुद आया तुम्हारे चेहरे का पेंटिंग करने। मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब।
मुझे कुछ भी नहीं पता। इस काम के लिए मुझे पैसे दिए जाते हैं साहब, और इस पेंटिंग से क्या होता है, कहाँ जाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता। पर सर इस वेयरहाउस में तो बहुत ही कम पेंटिंग्स हैं। तो बाकी की चोरी की पेंटिंग्स कहाँ हैं? सर वो तो अब तक देश के बाहर भी जा चुकी होगी। देश के बाहर कैसे ले जाया जाता है? समुद्र के रास्ते से जाती है। पता है, आज मेरी बीवी ने है ना नाश्ते में गरम गरम पकोड़े बनाए थे। अच्छा, कौन से पकोड़े? अरे आलू के, प्याज के, हरी मिर्च के, गरम गरम चाय के साथ में मजा आ गया पकौड़ों का। अरे तो हमारे लिए भी ले आते। हाँ ठीक है, अगली बार ले आऊंगा। चल जल्दी से पकड़ वो वाला। जल्दी निकलो, सीआईडी वाले आ गए। ओए बोट लेके जल्दी जल्दी निकाल, जल्दी। हाथ में आते थे रह गए। जाएंगे कहाँ? कोस्ट गार्ड को कॉल करके सारी डिटेल्स दे। हेलो, सीआईडी? जी हाँ बोलिए। हाँ मैं आन्या बोल रही हूँ, सुहास की मंगेतर आन्या। हाँ बोलिए। सर, आप लोगों को और कितना वक्त लगेगा केस सुलझाने में? देखिए, लुटेरों को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन जिन लोगों ने इन लुटेरों को पैसे दिए थे उन्हें पकड़ना बाकी है। अच्छा, फिर तो मुझे यकीन है सर कि आप लोग जल्द से जल्द खूनी को पकड़ लेंगे। देखिए आन्या जी, सीआईडी से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही बच पाएगा। थैंक यू सर। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं हम आम नागरिक क्या करते। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन सर। श्योर, विल डू दैट। थैंक यू। ये आवाज कैसी?
तो कोई भी नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। खिड़की तो मैंने बंद कर दी थी, फिर ये खुल कैसे गई? कहीं कोई घर में तो नहीं घुस गया? ये अन्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मैंने कहा था उससे कि घर पर ही रहना। अन्या! अन्या! अन्या, तुम ठीक तो? अन्या! कहीं अन्या को भी अन्या! 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 छोड़ दो मुझे! छोड़ दो! सबरी है! छोड़ दो! अन्या! अन्या! कार्तिक! कार्तिक है! कार्तिक! अन्या! अन्या! हेलो, आन्या की जान प्यारी है या नहीं? कौन हो तुम लोग और कहां लेकर गए उसे? सवाल पूछने का पावर तेरे पास नहीं, मेरे पास। सुहास को तो टपका दिया मैंने। अब अगर आन्या की जान प्यारी है तो देखो देखो, आन्या को कुछ नहीं होना चाहिए। एक हिंदी फिल्म देखी थी मैंने जिसमें एक डाकू हीरोइन को कांच के टुकड़ों में नचाता है। अब तो समझ ले कि मैं वही डाकू। अब जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक आन्या की सांस चलेगी। और अगर सीआईडी को फोन किया तो तू बहुत समझदार है। हेलो हेलो हेलो, अब तक हमने जितने भी लोग पकड़े हैं ना, जितने भी लोग, सब के सब मामूली प्यादे हैं। पैसे देकर चोरी करवाई है उनसे। असली दिमाग तो कहीं और बैठा है, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है वो। जितनी तैयारी करना चाहते सर कर लेने दीजिए, कि अगली चाल उनकी नहीं हमारी होगी। हाँ, और हमारी अगली चाल का मोहरा होगा ये संजय। सर मैं कितने बार कह चुका हूं कि मैंने उस इंसान को कभी नहीं देखा है। देखो संजय, सजा तो तुम्हें होकर ही रहेगी, मगर हम तुम्हारी सजा कम कर सकते हैं। सर मैंने तो बस 2 दिन पहले उनकी फोन पे हुई एक बात सुनी थी। क्या बात सुनी वो बताओ। वो आदमी बॉस से कह रहा था कि मिस्टर जैको के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए
जमा हो गए और वो बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। 5 करोड़ रुपए जैको के अकाउंट में? जैको कौन है? सर जैको एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बनाता है। तो दया, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट किलर जैको के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं तो ये पैसे उसे किसी को मारने के लिए ही दिए जा रहे हैं, किसी बड़ी हस्ती को। सर, अब तक तो हम इसे पेंटिंग की चोरी का केस समझ रहे थे। आश्रया, लेकिन अब ये केस मामूली नहीं रहा। लगता है हमारे देश में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो शायद ये गिरोह पेंटिंग की चोरी इसलिए कर रही है ताकि कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसे दे सके। हाँ दया, उसी लिए तो। बस किसी मासूम की जान जाने से पहले हमें इस जैको को रोकना होगा। जैको। अब आएगा मजा इस खेल में। तबाही मचेगी, तबाही। बॉस, प्लान के मुताबिक सारी तैयारियां हो गई है। पिछली बार भी तुमने यही कहा था और सारी पेंटिंग्स हमारे हाथ से निकल गई और हमें करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होगा बॉस, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। अब की बार ऐसा हुआ तो अगली बार भरोसा दिलाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा बॉस। लेकिन बॉस, उस कार्तिक का क्या? वो हमारे हिसाब से चलेगा? उसकी चिंता तुम मत करो। उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर कैसे नचाना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और बॉस, हमारे वो आदमी जो सीआईडी के हाथ लग गया है, उसका क्या? उसका हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो हमारे प्लान के बारे में नहीं जानते। और रही बात सीआईडी के लोगों की, तो उनके साथ तो मैं ऐसे खेलूंगा जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने झुनझुने के साथ खेलता, अपने झुनझुने के साथ। सर, मैंने जैको के आने की खबर सारे पुलिस स्टेशन में कर दी है। उनको कुछ जैसे ही पता चलेगा तो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। सर, बॉर्डर एरिया और समुद्री इलाकों में भी हाई अलर्ट कर दिया है। मुझे डर है कि ये कदम उठाने में हमने कहीं देर तो नहीं कर दी। ये जैको कहीं शहर में पहुंच तो नहीं गया? सर, डॉक्स पर हमने जिन गुंडों को पकड़ा था उनमें से एक गुंडे की जेब में ये फोटोग्राफ मिली है सर। फोटो की तो बहुत बुरी हालत है। एक मिनट। सर, शक्ल इतनी बिगड़ी हुई है, हम पहचानेंगे कैसे? एक घर? ये घर कहाँ का है? पीछे कुछ है बैकग्राउंड में। एक मिनट। ये आगे क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। PREST रेस्टोरेंट। हाँ, शायद ये रेस्टोरेंट का नेम बोर्ड है। ठीक से समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो, कुछ दिखता है क्या? सर, आधे अधूरे अक्षर हैं। पी, उसके बाद वाला अक्षर मिट चुका है, फिर वापस पी है। P-P। पॉप।
पीओपी पॉप। इसके बाद सर एंड का साइन बना हुआ है। पॉप एंड वापस पी डैश आई पी सिप। पॉप एंड सिप रेस्टोरेंट। पॉप एंड सिप सर कहीं ये वही रेस्टोरेंट तो नहीं जो स्टैचू सर्कल के पास में है? मतलब ये घर उस स्टैचू सर्कल के पास है, वहीं जाके पता चलेगा कि ये आदमी है कौन। देखो जरा। सर जल्दी आइए। सर ये तो मर चुके हैं। सर लगता है इनकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। लगता है खूनी इनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता था। या तो इन्होंने खूनी को जवाब देने से मना कर दिया या फिर जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी वो उन्हें मिल गई। सर मतलब जयको इनको इस शहर में मारने के लिए आया था? नहीं निखिल, ये जैको सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बनाता है जिनके आसपास बहुत सिक्योरिटी होती है। इन्हें मारने के लिए इतने पैसे खर्च करके कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर को क्यों बुलाएगा? सर हो सकता है इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो मिस्टर जैको को चाहिए थी अपने अगले शिकार को निशाना बनाने के लिए। ये हो सकता है, तलाशी लो। सर 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 मरने वाले का नाम मिस्टर करण है। सर ये एक मशहूर आर्किटेक्ट थे। सर 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 तिजोरी खुली हुई थी सर, और उसमें ये ब्लूप्रिंट्स और ये लिस्ट मिले। ब्लूप्रिंट्स? लगता है इन बिल्डिंग से ब्लूप्रिंट इन्होंने डिजाइन किए हैं। सर इस लिस्ट में जितने नाम हैं सबके ब्लूप्रिंट्स हैं सिवाय एक के, होटल एक्वावेव। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस होटल एक्वावेव के ब्लूप्रिंट के लिए मिस्टर करण का खून किया गया? कुछ तो है इस होटल एक्वावेव में जो खूनी के लिए बहुत खास है। देख बेटा, अब से तेरा मौन व्रत शुरू, और जब तक मैं ना कहूं ना, ये व्रत तोड़ना नहीं। चल लॉबी का है, चल लॉबी बता बता। चल चल। छोड़ दो, क्या कर रहे हो? अरे कौन है? मारना मत। चलो। मारना मत, मुझे मारना मत। चल चल। बांध दो सबको, बैठ जाओ। आपको चाहिए क्या? यार मुझे क्या चाहिए, ये बात आज तक मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। मेरे घर में 3 साल की बच्ची है, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज। हम किसी को मारने नहीं आए, किसी को कुछ नहीं होगा, बस एकदम शांत। किसी के मुंह से अगर एक लफ्ज भी और निकला तो फिर ये गन है और तुम्हारा दिल, और बस एक गोली।
होटल के अंदर जाने के सारे दरवाजे बंद है। रिसेप्शन एरिया क्लियर है सर। अंदर एक आदमी गन लेके खड़ा है। अच्छा दया, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको। एक भी गलती हो गई ना तो जितने भी लोग अंदर है सबकी जान को खतरा हो सकता है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। एसीपी प्रद्युमन। वेलकम एसीपी साहब, वेलकम। हम आपके स्वागत में फूल मालाएं नहीं सजा सके, माफ करना। हम भी तुम्हारे स्वागत के लिए हथकड़ियां लेकर आए हैं, समझे? अगर भलाई चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एसीपी साहब, आपको हम जैसे मासूम मुजरिमों की मासूम कलाइयों पे हथकड़ी सजाने का बहुत शौक है। लगता है आप एक बात भूल गए हैं। कुछ साल पहले शाकाल के प्यारे प्यारे हाथों में भी आपने हथकड़ियां सजाई थी, भूल गए? कौन शाकाल? अरे आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल गलत है। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए। अरे वही शाकाल जिसको आपने बीजलपुर जेल में बंद कर दिया था, कुछ याद आया? तो क्या? वो बेचारा काल कोठरी में तड़प रहा होगा। अरे उसकी भी तो जान है। हाँ? उसे कुछ पल के लिए इस सुहानी हवा में छोड़ दो तो हम भी इन प्यारे प्यारे लोगों को छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत याद आ रही है शाकाल की। हम तुम्हें ले चलते हैं शाकाल के पास काल कोठरी में। अरे एसीपी साहब, अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस वक्त मेरे कब्जे में ये जो 40 लोग हैं, उनको ऊपर वाले के पास कौन पहुंचाएगा? बोलो एसीपी साहब, बोलो। अरे कुछ तो बोलो। जितने लोग अंदर हैं, अगर उनमें से किसी का भी बाल बाका हुआ ना तो याद रख, इतनी बुरी तरह मारूंगा तो अपनी शक्ल तक पहचान नहीं पाएगा, समझा? एसीपी साहब, दया को समझाइए। जो मुद्दा बातचीत से सुलझ सकता है उसमें खून खराबे की क्या जरूरत है? और हाँ, शाकाल को जेल से रिहा करते वक्त एक वैन जरूर दे दीजिएगा ताकि हम अपनी प्राइवेट एयरफील्ड तक पहुंच सकें। और अगर मैंने ना कह दिया तो क्या? तो हर 1 घंटे में आपको 2 लाशें यहां से मिलेंगी। तो आपका वक्त शुरू हो चुका है। टाइम बचा है 59 मिनट 30 सेकेंड। देखो, देख, हेलो हेलो हेलो। अब अंदर जा। देख, 2 नंबर के दरवाजे पे देख। तुम्हारे सामने जो फ्लश टैंक है उसके अंदर कुछ रखा है, निकालो उसे। इसमें तो गन है। हाँ, ये दिवाली वाला गन नहीं है, समझे? अभी तुम्हारे मोबाइल पे मैं कुछ भेज रहा हूँ, देखो जरा उसे। कार्तिक प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो लोग मुझे जान से मार देंगे। प्लीज कार्तिक बचा लो मुझे। आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। गन खोल के देखो जरा। तुम सीआईडी वाले मच्छर हो मच्छर, और मच्छर कभी शेर को कैद नहीं कर सकता। समझाओ,
अपने इस बच्चे को समझाओ, ये शायद नहीं जानता शाकाल क्या चीज है। शाकाल वो मछली है जिससे समुद्र में रहने वाले मगरमच्छ भी डरते हैं। तो जैसी जुर्म की मछलियां जब गुनाह के तालाब से बाहर निकलती हैं ना, तो उनका अंत तड़प तड़प के ही होता है। इतिहास गवाह है, अंत हमेशा अच्छाई का ही होता है। मेरे सीआईडी वाले दोस्त, अंत में जीत बुराई की ही होती है। समझ में नहीं आ रहा कि तेरी इस गलतफहमी पे मुझे हंसना चाहिए या फिर तरस खाना चाहिए। ओके, अलविदा। अपना काम तो हो गया सर, फंस गया। अब यही हमें अपने साथियों तक पहुंचाएगा। चलो। शाकाल, शाकाल, He's dead. दुष्यंत का फोन था, किसी ने शाकाल को गोली मार दी। क्या? कब? कैसे? सर, शायद किसी शार्प शूटर ने गोली मार दी, चुपके से। माय गॉड! अब क्या होगा सर? अगर किडनैपर्स को पता चल गया तो? सर कहीं ये किडनैपर की चाल तो नहीं? उसने शाकाल को जेल से इसलिए छुड़वाया ताकि वो उसे मार सके। सर, मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें ना एक आदमी 4 आतंकवादियों को जेल से बाहर निकालता है ताकि उन्हें वो गोली मार सके। चुप रहो, ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है। क्या हुआ? सर 1 घंटे के ऊपर 3 मिनट हो गए। पर किडनैपर्स का फोन नहीं आया। फोन क्यों नहीं आया उनका? फोन करके देखो इनको, देखो इन्हें पता चला है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? किडनैपर का फोन बंद आ रहा है सर। नहीं सर। सर, होटल का ब्लूप्रिंट मिल गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी से मिला है। सर, ये देखिए, ये सीवर लाइन के नीचे एक पैसेज है जो सीधे होटल के तहखाने में खुलता है। अब समझ में आ गया सर, उन लोगों ने आर्किटेक्ट का खून क्यों किया है? ये नक्शा चुराने के लिए। दया, अब हम भी इसी पैसेज से होटल के अंदर घुसेंगे। चुप रहिए। देखिए हम लोग सीआईडी से, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? घबराइए मत, थोड़ो इन लोगों को जल्दी। किडनैपर? ये किडनैपर के बारे में कोई कुछ बता सकता है? हाँ? जिसने भी ये तुम लोगों के साथ किया,
उनके बारे में कुछ जानते हो तो जल्दी बताओ। सर उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। और कुछ? सर वो फोन पे किसी से बातें कर रहा था। फोन पे किसी से बात कर रहा था? क्या क्या बात कर रहे थे, सुना तुमने? सर वो किसी को हम लोगों को मार देने की धमकी दे रहा था सर। उसके बाद? सर अभी कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले उन्हें किसी का फोन आया, बाहर गया, उसके बाद कोई अंदर नहीं आया। कोई अंदर आया ही नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ सब लोग बाहर निकलो, सबको संभाल के लिए चलिए चलिए आइए। किडनैपर गायब कैसे हो गए? गए कहाँ? सर जरूर किडनैपर को पता चल गया होगा कि शाकाल की मौत हो गई। उसका मकसद खत्म हो गया, निकल गया वहीं से। शाकाल को मारने के लिए वो लोग इतना बड़ा कांड करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ बड़ा चक्कर है दया, कुछ बड़ा चक्कर है। पर क्या? किसी का बैग रह गया क्या? पंकज 1 मिनट। सर बॉम्ब है। सर इसमें तो सिर्फ 20 सेकंड्स बचे। सर आप लोग यहाँ से बाहर चलिए। बाहर चलिए सर आप लोग। दया, दया रुक जाओ। दया। सर तुम नहीं सुधरोगे। चलो अब। पूरा प्लान बनाया था उसने सीआईडी को खत्म करने का। जैसे हम होटल में जाएं, हम सबको मार डालने वाला था, सबको। और हमारे साथ साथ शाकाल को भी। एग्जैक्टली, यही तो प्लान था उसका, ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। शाकाल की कुंडली निकाली? हाँ सर, ये उसकी जन्म पत्री। 12 मर्डर और 25 किडनैपिंग के केस है सर इसके ऊपर। 12 मर्डर्स और 25 किडनैपिंग। शाकाल फिर है कौन ऐसा आदमी जो इतने खतरनाक मुजरिम को मारना चाहता था? है कौन ये? और फिर क्यों, किस लिए मारा उसने शाकाल को? सर ये कहीं किसी समाज सेवक का काम तो नहीं, जो इस देश से सारे अपराधियों का खात्मा करना चाहता हो? नहीं 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 श्रेया, ये कोई समाज सेवक हो ही नहीं सकता। क्या वो ऐसा आदमी इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डालेगा उस होटल में? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर रात से पर्दाफाश हो गया। क्या पता चला? सर शाकाल ने कुछ दिनों पहले जेल में अपने दोस्त से बातों बातों में कहा था कि अशोक साम्राज्य का खून उसने किया था। अशोक साम्राज्य? हाँ सर। मशहूर बिजनेसमैन। दया जरूर किसी के कहने पर अशोक को मारा गया है, और वो भी पैसे लेकर। हाँ सर। सर मुझे लगता है कि जिसने भी अशोक की सुपारी दी थी शाकाल को, उसे इस बात का डर था कि ये शाकाल पुलिस में उसका नाम बता देगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने शाकाल को जेल से निकलवाया और कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दे दी सर, मिस्टर जैको को। मगर सर अशोक को मारने की सुपारी कौन दे सकता? वही देगा ना श्रेया, वही देगा जिसे अशोक की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वो है अशोक साम्राज्य का बिजनेस राइवल वीरेन। यहाँ पर तो बहुत सारी सिक्योरिटी है, मैं गन लेकर अंदर कैसे जाऊंगा?
कार्तिक तुम? जी वो मैं यहाँ कैसे? बस जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी कॉन्फ्रेंस है तो सोचा कि आपसे मिल लूं। चलो अंदर चलो। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल करके यहां आए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ये जो तेरे सामने स्टेज पर आदमी खड़ा है उसे उड़ाना है, यही तेरा मिशन है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। तेरे को करना ही पड़ेगा। ये भूल गया अन्य के साल में है। गन निकाल वरना मुझे 3 तक गिनना पड़ेगा और फिर आन्या की लाश मिलेगी तुझे। 1 2 अरे इसके पास गन है। आइए सर, आपकी जान को खतरा है, चलिए। आइए सर, आइए अंदर आ जाइए। ये हो क्या रहा है? सर शायद कोई गन लेकर घुस गया है। मगर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई गन लेकर अंदर कैसे घुस सकता है? शायद सिक्योरिटी वालों ने ठीक से चेकिंग नहीं की है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? सर अब आपको कुछ नहीं हो सकता, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। सर सर संभालिए अपने आप को। किसने चलाई वीरेन सर पे गोली? कैसे हो मेरे दोस्त? तुमने मुझसे क्या करवा दिया? कुछ नहीं, जैसे कंडक्टर बस में मुसाफिरों के टिकट काटता है, मैंने तुझसे वीरेन का टिकट कटवा दिया। वेरी सिंपल। ये तुमने ठीक नहीं किया, मुझे भी अपनी तरह गुनहगार बना दिया तुमने। सॉरी दोस्त, लेकिन क्या करता? एक तू ही था जो वीरेन को अच्छी तरह से जानता था और सिर्फ तू ही उस होटल में घुस सकता था। समझ ले यार, समझ ले, मेरी मजबूरी तो समझ ले। लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तूने गोली नहीं चलाई है। अरे तू तो गुड बॉय है, लेकिन तूने सिक्योरिटी का ध्यान बटा के असली खूनी का काम आसान कर दिया, जो सामने बिल्डिंग पर कब से निशाना लगाए बैठा था। तेरी नई जिंदगी शुरू हो गई अब तो। अब सब तुझे ही वीरेन की मौत का दोषी मानेंगे। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तू सपने बहुत देखता है, हाँ? पर ये कहावत तो तूने सुनी ही होगी कि दिन में सपने देखने वाले बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो सपने देखना बंद कर और अपना फोन देख। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज कार्तिक, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। तू जो कोई भी हो, अब तेरा टाइम खत्म। जा, जाके शहर के किसी भी कोने, किसी भी बिल में छिप जा। तुझे उसी बिल से निकालकर जान से मारूंगा मैं। अरे कार्तिक अंकल, मैं तो डर गया। अरे मैं तो बहुत डर गया। मैं फोन रखता हूँ। हाँ सुन,
बोल बोल, तू किसके लिए काम करता है? मुझे किसने भेजा है तुझे यहाँ? उठा स्पीकर पे काम हुआ या नहीं? हाँ बॉस, कार्तिक को यमराज के पास पहुंचा दिया। शाबाश, चल आजा वापस, तुझे कार्तिक की मौत की मिठाई खिलाता हूँ। चल जरा मैं भी तो चल कर देखूं कि मेरी मौत की मिठाई कितनी मीठी है। चल। सर, उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो भाग गया सर। भाग गया? शर्म आनी चाहिए। कमाल है सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद एक आदमी इतनी आसानी से ऑडिटोरियम में गन लेकर घुस गया। लेकिन सर, खुद उसने नहीं किया, किसी और ने किया। बहुत सोच समझ के प्लानिंग की है फ्रेडी। दो लोग तैनात रखे थे उसने वीरेन को मारने के लिए, एक ऑडिटोरियम के अंदर और एक ऑडिटोरियम के बाहर। क्योंकि अगर वीरेन ऑडिटोरियम में से किसी भी हालत में बच जाए तो उसे बाहर खत्म कर डालने के लिए। पर सर, इतनी बड़ी प्लानिंग कर कौन सकता है? एक बार पता चल जाएगा ना पूर्वी कि ऑडिटोरियम के अंदर गन लेकर कौन घुसा था, तो समझ लो उसका भी पता चल जाएगा जिसने पूरा कांड रचा है। ये तो कार्तिक है, ये यहाँ क्या कर रहा है? सब वीरान आ रहा है। इन दोनों के हाव भाव देख के लगता है कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। कार्तिक के पास गन है? हाँ, कार्तिक के हाथ में गन है। अब रिवाइंड करो। सर, मतलब कार्तिक वीरान को मारने आया था? तो ये कार्तिक बार बार कान पे हाथ क्यों लगा रहा है? नहीं, ये कान पे हाथ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ब्लूटूथ पे बात कर रहा है किसी के साथ। ये करो। तो इस आदमी ने कार्तिक के हाथ में गन देखी और हल्ला मचा दिया। पॉज करो, रिवाइंड करो। ये करो, फिर से रिवाइंड करो। अपने करो। ये देखो, यार ये बार बार कार्तिक को देख रहा था। इसका मतलब है वो जानता था कि कार्तिक के पास गन है। सही मौके का इंतजार कर रहा था वो, हल्ला मचाने के लिए, ताकि सबका ध्यान भटक जाए और खूनी आसानी से वीरेन को मार सके। एग्जैक्टली। बस इस हल्ला मचाने वाले का पता लगाओ, उठाओ उसे, उसी से पता चल जाएगा इसके पीछे किसका दिमाग है। हेलो, हाँ सर। क्या? ठीक है सर। क्या हुआ? सर, अन्या को किसी ने उसके घर से किडनैप कर लिया है। अन्या को किडनैप कर लिया किसी ने?
आओ कार्तिक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। आओ कार्तिक आओ, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। कुणाल तुम? हाँ मैं। तुझे तो मैं दिवाली का सुतली बॉम्ब समझा था, पर तू तो एटम बॉम्ब निकला। एटम बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब, जो अब तुझे तेरे एक एक गुनाह का प्रायश्चित करवाएगा। बड़ी जल्दी में हो, सीआईडी की गाड़ी में बैठ जाओ, जहाँ जाना होगा पहुंचा देंगे। अबे ये भागने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? हाँ? दया सर से थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो गया। चल। तो इतने प्यार से समझा रहा है कि जहाँ जाना है छोड़ देंगे, क्यों भाग रहे हो? हाँ? साहब, वीरेंद्र जी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि कार्तिक को देखकर हल्ला मचा दो। किसने कहा था तुमसे ये करने के लिए? साहब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ फोन आया था कि ये काम होने के बाद में पैसे लेकर ये शहर छोड़ दो। सर, जरूर पेंटिंग्स की चोरी में भी उसी आदमी का हाथ होगा। उस आदमी का नंबर तो होगा ना तुम्हारे मोबाइल में? जी। देखो। यही नंबर। अन्या, अन्या तुम जिंदा हो? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें कार्तिक कि मैं मर गई हूँ? अन्य को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो वो गुड़िया है जिसमें मेरी जान बसती है। बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। कार्तिक, तुम इतना क्यों रो रहे हो? असली धोखा तो मैंने उस सुहास को दिया है। अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कुछ और लोग पैदा हो गए ना अन्या, तो लोगों का प्यार और दोस्ती जैसे शब्दों से विश्वास उठ जाएगा। मगर अफसोस कि तो उस दुनिया को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। अभी कुछ ही देर, आग की लपटों में तू धुआं बनकर उड़ जाएगा मेरे भाई। तू एक बार ये हाथ खोल कर तो देख, बताता हूं कि कौन कहां उड़ेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया अन्या। गुड बाय कार्तिक। बाकी की दोस्ती हम अगले जन्म में निभा लेंगे।
अगले जन्म में पहुंचने की बहुत जल्दी है तुम दोनों को। एक शॉर्टकट बताओ। फांसी का फंदा। पीछे हो जाओ। मैंने कहा आगे मत आना, वरना एक गोली चलाऊंगा और सब मारे जाएंगे। तुम जैसे खटमल दूसरों की जान ले सकते हैं, मैं खुद की जान गंवाने का जिगर नहीं रखते। गोली चलाएगा तू? चला गोली। गोली चला। कार्तिक, ठीक तो हो ना तुम? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। सीआईडी कभी भी निहत्थे पे गोली नहीं चलाती। कहाँ भाग रही हैं? चल सुपारी देके खून करवाता तू? हाँ, हाँ, मैंने ही सुपारी दी थी शाकाल को अपने बिजनेस लेवल अशोक को ऊपर पहुंचाने के लिए, ताकि हमारा बिजनेस और बढ़े और हमें मुनाफा। ये बात तुम्हारे चाचा वीरेन को बताते? नहीं, वो ये नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि वो आप लोगों को बता देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सारा पैसा, सारी जायदाद सब चैरिटी के नाम कर देने की धमकी दी थी। इससे तुमने सोचा क्यों ना उन्हें ही जान से मार दिया जाए, ताकि सारा पैसा, सारा प्रॉफिट सब तुम्हारा। लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। 2400 घंटे उनके साथ सिक्योरिटी रहती थी तो। और इसलिए तुम दोनों ने प्लान बनाया, पेंटिंग्स की चोरी करके पैसे कमाने का प्लान, और उन पैसों से जैको को इंडिया बुलाना ताकि वो वीरेन और शाकाल को ऊपर पहुंचा सके। हाँ। और इस प्लान में आन्या ने तुम्हारा साथ दिया, सुहास को बेवकूफ बना के। सुहास मुझसे बहुत प्यार करता था और इसी का फायदा उठाया हम दोनों ने, विश्वासघात किया उसके साथ। तुम्हारे विश्वासघात की सजा तुम्हें कानून देगा, या तो फांसी होगी या दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। नहीं। ले जाओ इन दोनों को। चलो भाई, ये केस तो सॉल्व हो गया। मगर उस बच्चे सारांश का कुछ पता नहीं है। 10 दिन हो गए सर उसे गायब हुए। हाँ फ्रेडी, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सारांश गायब कैसे हुआ। जिस वक्त प्रेम और रागिनी घर में थे, सारांश वहीं पर था। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी के। ओ कम ऑन, हैप्पी एनिवर्सरी। बेटा आप अपने कमरे में जाओ, ठीक है? हम आपको थोड़ी देर में बुलाते, ठीक है? हाँ सर। और जब प्रियंका घर में घुसी उन दोनों के बाहर जाने के बाद,
उस वक्त सारांश को घर पे ही होना चाहिए था। कहीं सारांश को कुछ हो तो नहीं गया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.